नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4.0 का मामला क्या है ये अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि इसी बीच एक बार फिर से बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0 और 3.0 वाले अभ्यर्थी भी एक और मांग कर रहे हैं। वो मांग क्या है, क्या कुछ कह रहे हैं, ये तमाम लोग सब कुछ हम आपको इस वीडियो में अनफिल्टर्ड तरीके से बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस फ्रेम को हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, इस फ्रेम में आपको एक तरफ मेरे साथ नजर आ रहे होंगे शिक्षक नेता अमित विक्रम, तो वहीं दूसरी तरफ आपको जो ये दो शख्स नजर आ रहे हैं, हम आपको बता दें कि ये दोनों लोग याचिका करता है। मामला कोर्ट पहुंच चुका है। मामला कोर्ट क्यों पहुंचा है, क्या परेशानी है इनको, सब कुछ आइए बिना देरी के इन लोगों से ही जानते हैं। लेकिन शुरू हम लोग अमित आपसे करेंगे। लगातार हम आपका ट्वीट देख रहे हैं और लगातार आप मांग कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 1.0 को लेकर के, 2.0 को लेकर के और 3.0 को लेकर के। वो बात तो पुरानी हुई, अब क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, बात पुरानी नहीं हुई है, लड़ाई पुराने समय से चल रही है और लगभग 2-2.5 सालों से ये लड़ाई जारी है। कुछ लोगों को लगता है कि पुरानी मांग फिर से क्यों उठाई जा रही है। मांग पुरानी नहीं है। आपको याद होगा कि 2 साल पहले हम लोग गंगा जी से बहुत पानी निकल गया, 4.0 आ नहीं गया है। पानी नहीं निकला है, बात समझिए। गंदगी अभी भी वहीं पे वहीं है। गंदगी जी, गंदगी वहीं है। हाँ। जो समस्या है वहीं है। समस्या क्या का समाधान- समस्या है? समस्या ये है कि टीआरई 1 और 2 में सबसे पहले वर्टिकल आरक्षण दिया गया महिलाओं को हॉरिजॉन्टल के बदले, और 35% के बदले 50% दे दिया गया। इस वजह से जो हमारे बिहार के लड़के हैं, युवा हैं, जो पुरुष हैं, उनके साथ घोर अन्याय हुआ। तो वो अपनी लड़ाई हाईकोर्ट में लड़ रहे हैं, पिछले 2.5 साल से लड़ रहे हैं। उसके बाद टीआरई 3 में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन तो किया गया, लेकिन उसको 50 ही रखा गया, 35 नहीं किया गया। जबकि प्रधान शिक्षक में 35% है, 1 to 5 का ही वो बहाली था। कल्याण विभाग की बहालियों में 35% आरक्षण होता है 1 to 8 तक में, लेकिन विद्यालय अध्यापक में 50% रिजर्वेशन रखा जा रहा है। उसके अलावा टीआरई 3 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रिजर्वेशन में घोटाला हुआ। जी, घोटाला हुआ। 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिलना चाहिए था, उसके बदले इनको मात्र 4.5 या मोटा मोटी 5% मान के चलिए 5% आरक्षण दिया गया। तो वहाँ भी घोटाला है। तो आरक्षण में लगातार टीआरई 1, 2, 3 में घोटाला होता रहा है और आगे भी इसके होने की संभावना है। टीआरई 4 में भी होने की संभावना है। इसलिए हम लोग इन अभ्यर्थियों से मिल रहे हैं। इन्होंने आज आए हुए हैं हमसे मिलने के लिए। हमने इनसे मुलाकात की, इनकी बातों को समझा और कल इको पार्क में 22 अगस्त को एक बड़ी बैठक हमने रखी है। वहाँ पे इनके जैसे बहुत सारे केसेस हैं, 2-3 दर्जन केस हैं और वो सब इन्हीं जैसे समस्याओं से पीड़ित हैं। उनके साथ हम लोग बैठेंगे, तय करेंगे कि 2-2.5 साल से न्यायिक लड़ाई तो कोर्ट में चल रही है, जिसको सरकार तरह तरह के बहाने करके टाल रही है। कोर्ट में भी डेट नहीं मिल पा रहा है। ये लोग बेचारे पढ़ने वाले छात्र हैं, कोई कुछ बेच करके, कोई अपना स्कॉलरशिप का पैसा दे करके, कोई घर से मांग तो करके आप इनको केस लड़ रहे कहते नहीं है कि टीआरई 4.0 तो है, इसमें अप्लाई कीजिए। सीट ही नहीं है। टीआरई 4.0 सीट तो है, मैं बता रहा हूँ। जी। टीआरई 4.0 में हाँ। 1 to 5 में कितनी सीट है? 3,000 साढ़े 3,000 सीट है। और ये इतने सारे अभ्यर्थी इंटेलिजेंट लोग हैं, कंपटीशन फेस करेंगे, सफल हो जाएंगे, नौकरी पा लेंगे। बिल्कुल सफल हो सकते हैं। हाँ। लेकिन अपना अधिकार जो इनके सफल होने की संभावना टीआरई 1 में था, जो इनके साथ अन्याय हुआ, जो इनके साथ धोखा हुआ, जो सरकार ने इनके साथ अन्याय किया, उसके खिलाफ लड़ना छोड़ दें। ये कह करके वो बात बीत गई। तो वक्त जाया करते रहे। वक्त जाया नहीं करना है। कानून की लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। अब तय ये होना है कि कानून के भरोसे बैठे रहना है, कोर्ट के भरोसे बैठे रहना है कि ये भी अपनी मांग को लेकर के गर्दनी बाग में अनशन पर बैठेंगे। जब मामला कोर्ट में है तो फिर क्या जरूरत है कि गर्दनी बाग में जाकर बैठे? क्योंकि सरकार मामले को पिछले 2-2.5 साल से लटका रही है, सही से जवाब नहीं दे रही है। एक केस में जिसमें ये क्लियर कट हो गया, कोर्ट ने ऑब्जेक्शन तक लगा दिया कि आपने गलत तरीके से आरक्षण दिया। कोर्ट ने कहा जी। मैंने वो आपको भेजा है व्हाट्सएप पर, आप उसको देखिएगा, चलाइएगा। उसमें सरकार कहती है कि नहीं, जितने अब सफल अभ्यर्थी हैं उनको भी पार्टी बनाइए। तो क्या ये लोग 20,000 सफल महिलाओं को ये पार्टी बनाएंगे केस में? अगर गलत नीति की वजह से घोटाला हुआ, आरक्षण में गड़बड़ी हुई है, तो आप उसको ठीक कीजिए, उस रिजल्ट को रिवाइज करके दीजिए। कि आप ये कहेंगे कि नहीं, सबको आप पार्टी बनाइए इसमें। ये सरकार बिल्कुल भरमा रही है, छात्रों को ठग रही है, इनके साथ घोर अन्याय कर रही है। तो इसकी लड़ाई ये लड़ रहे हैं, कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं।
ईडब्ल्यूएस के हमारे साथी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए इन्होंने कोर्ट में केस कर रखा है 2 साल से, सरकार जवाब नहीं देती है। जब डेट आता है कहता है कि अगला डेट दीजिए, अगला डेट दीजिए। 2 साल से ये क्या नाटक चल रहा है? यानी कि तारीख पर तारीख मिल रही है। जब अन्याय हो रहा है, कोर्ट से भी न्याय नहीं मिला, तो सड़क पे तो उतरना मजबूरी है। तो उसी की तैयारी के लिए कल बैठक हम लोगों ने रखी है। उसी की तैयारी चल रही है। तो आइए फिर बिना देरी से इन दोनों लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपना अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अभय कुमार सिंह हुआ। अभय सिंह हुआ, आपका नाम क्या हुआ? आशुतोष कुमार हुआ। और आप दोनों याचिका करता है। आपने किस मामले को लेकर के याचिका दाखिल की? ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो घोटाला हुआ उसके प्रति हम किए हैं। टीआरई 3 में क्या हुआ था कि 21,000 पे विज्ञापन आया था प्राइमरी में सामान्य विषय का। तो उस समय हमको शुरुआत में 10% मिला, 2100 सीट मिला। एग्ज़ाम भी हुआ, पेपर लीक हुआ, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, उसके बाद दोबारा एग्ज़ाम लिया गया और अचानक रिजल्ट के एक दिन पहले नया रोस्टर जारी होता है। उसमें मेरा जो है 10% से घटा करके 4.5 कर दिया जाता है। जबकि आप देखिएगा अगर उसमें जो दिया गया है कि हमने क्यों कम किया सीट को, तो वो दिखाया गया है गौरव कुमार बनाम बिहार सरकार के इस जजमेंट का जिक्र किया गया है। अगर उस जजमेंट को पढ़िएगा तो उससे ईडब्ल्यूएस को कहीं दूर दूर तक कोई लेना कोई मतलब नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। वो तो 65% आरक्षण था, उसको 50 किया गया था। मेरा 10% उस समय भी होना चाहिए था, आज भी होना चाहिए था। फिर मेरा सीट क्यों कम हुआ? और फिर उसके बाद हम कोर्ट गए तो लगातार इग्नोर किया गया, हम लोग को जवाब ही नहीं मिल रहा था। कब गए थे कोर्ट? अब दिसंबर 2024 में गए हैं। 24 में कोर्ट गए थे और अभी 26 चल रहा है। अभी तक मामला अब भी चल ही रहा है। कि जब भी कितनी बार सुनवाई हुई है? लगभग 15-17 बार तो हो चुका है। अब क्या तो सरकार कुछ तो कह रही होगी ना कोर्ट के हाँ, भीतर? क्या कह रही है सरकार का कहना है कि ईडब्ल्यूएस का बैकलॉग नहीं बनता है। तो मेरा कहना है ठीक है, बैकलॉग नहीं बनता है तो भाई आप टीआरई 1 में जो बहाली लिए थे तो उस समय आपने एपियरिंग को भरवाया था, फिल करवाया था और सीटेड एपियरिंग, डीएलएड एपियरिंग, और उसको बिना कहीं छाटे आपने मेरिट जारी कर दिया। जो सीटेड फेल किया, डीएलएड फेल किया, उसको बाहर आप किए। तो मेरा जो सीट हुआ वो तो जानबूझ के आप मेरे साथ गलत किए ना। आपने वो ईडब्ल्यूएस जो मेरे जगह पे गया वो रहा भी नहीं, उसका बहाली भी नहीं हो पाया, तो वो सीट आखिर हुआ क्या? तो मेरे साथ तो ईडब्ल्यूएस के साथ एकदम नाजायज ही किया गया है। इसको क्या ही कह सकते हैं हम? क्या ही कह सकते हैं, नाजायज हुआ है। आपका मसला क्या? आप इधर आ जाइए। क्या मसला है आपका? मेरा मसला हुआ मैम कि टीआरई 1 की बहाली हुई। टीआरई 1 की बहाली में जो है कि अभी तक जो संविधान का सबसे बड़ा मतलब कि आरक्षण का सबसे बड़ा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, 9 बेंच का जजमेंट है, जो कि 6/3 से पास है। वो जितना ही अपना भारत में जितना ही आरक्षण का नियम चल रहा है, किसको क्या देना है, किसको कैसे देना है, वो वही आरक्षण के जजमेंट से निकलता है। उसमें क्या हुआ कि महिलाओं को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देना है। अब क्या किया बिहार सरकार, क्या किया, उसको महिलाओं को वर्टिकल रिजर्वेशन दे दी। वर्टिकल रिजर्वेशन मतलब कि जैसे कि SC ST OBC को मिलता है, जैसे कि हम जनरल के इतना नंबर लाते हैं तो हम जनरल कैटेगरी में गिने जाएंगे। ये रिजर्वेशन महिलाओं को नहीं देना है। महिला अगर कोई ईडब्ल्यूएस की महिला है, OBC की महिला है, तो वो अपने कैटेगरी में ही गिनी जाएगी। तो उस टाइप का रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल न देके वर्टिकल दे दिया गया। अब हम लोग जब केस किए तो कोर्ट में BPSC कब किया आप लोगों ने? हम लोग ने केस किया अगस्त 2024 में किया था। 24 में भी किया? 24 में किया था। हाँ। अब क्या हुआ है कि जब कोर्ट BPSC जवाब देती है कि ये मेरा पॉलिसी नहीं था, शिक्षा विभाग जैसे दिया वैसे हम रिजर्वेशन पॉलिसी लागू कर दिए। शिक्षा विभाग कहती है कि हम BPSC को दे दिए, BPSC अपना जाने। शिक्षा विभाग BPSC को गलत बोल रही है, BPSC शिक्षा विभाग को गलत बोल रही है। अब हम दोनों उधर जाए इधर जाए, यही कोर्ट में मामला चल रहा है। 2 साल से सुनवाई नहीं हो पा रही है। सुनवाई होती है, कभी बेंच चेंज हो जाते हैं, कभी शिक्षा विभाग जवाब लेट से देती है। कोर्ट की प्रक्रिया है। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग कानूनी दांव पेच सीखे कि अपना घर पे बैठ के पढ़ाई करें। तो आप लोग को नहीं लगता है कि ये सब झंझट छोड़िए, जाके TRE 4.0 की तैयारी कीजिए? देखिए TRE 4 की हम भी TRE 4 में तैयारी करेंगे। हाँ। लेकिन समस्या तो अभी भी वही है ना, जैसे कि महिलाओं को 1 to 8 में 50% रिजर्वेशन अभी भी दे दिया गया। हाँ, हालांकि वर्टिकल को सुधार करके हॉरिजॉन्टल शब्द का जिक्र कर दिया। अभी का जो TRE 4 का नोटिफिकेशन देखिएगा, उसमें हॉरिजॉन्टल किया। लेकिन ऐसे न किया, हम लोगों ने कोर्ट में केस किया था, उस कोर्ट के केस के हवाले से फिर इसमें सुधार कर दिया। लेकिन 50 वाला मामला तो वहीं रह गया, जबकि महिलाओं को 35% रिजर्वेशन देना है। और PRT में देखिए क्या किए हैं,
एनसीएफ का रूल शिक्षा मंत्री जी लाए 1:5 में कि हम मतलब कि जो रेशियो के हिसाब से सीट दे रहे हैं। अब वो स्टैंडर्ड जो बना है उसमें क्या गलती की है, अब थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए कि एक स्कूल में 100 बच्चा है, ठीक है, तो 1 से 8 तक का स्कूल है, 100 बच्चा है। अब 1 क्लास में 10 बच्चा है, 2 क्लास में 15 बच्चा है, 3 क्लास में 20 बच्चा है, तो 1 से 8 तक मिला के 100 बच्चा हुए। उनको क्या किए, वो पूरा बच्चा को मिला के 3 से डिवाइड करके बोले 3 टीचर ही जरूरी है। अब लेकिन एनसीएफ का जो रूल है उसमें कहता है कि आप कम से कम 8 क्लास है तो क्लासरूम तो 8 होगा ना। ऐसा नहीं कि सबको एक में बैठा के पढ़ा दीजिएगा। 1 से 8 तक की स्कूल है तो 1 का क्लास अलग होगा, 2 का क्लास अलग होगा, 3 का क्लास अलग होगा, तो उसमें कितना टीचर चाहिए, 8 टीचर चाहिए। अब इनको क्या किया कि पूरा एक में मिला के 1 से 8 में 100 बच्चा है तो 100 को 3 से डिवाइड करके 30 टीचर कर दिए। अब सॉरी 3 टीचर कर दिए। सीट का यहाँ मार लिए, मतलब कटौती कर लिए। पीआरटी में 3800 3000 3,500 सीट है, उसमें क्या बच्चा फाइट करेगा। तो चाहते क्या है अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं। हम लोग न्याय चाहते हैं क्योंकि अभी गर्दनी बाग में जो आंदोलन चल रहा है वहाँ टोटल आपको पीजीटी के बच्चे दिखेंगे, पीआरटी का सीट ही नहीं है। हम लोग का तो पहले सीट बढ़ाई है, सीट जो कटौती कर लिए हैं। बैकलॉग सीट था मेरा, वो सीट काट करके आप नया बहाली में दिए ही नहीं है, वो सीट गायब कर दिए हैं आप। तो हम लोग का सीटवा रहेगा तब ना बच्चा पढ़ेगा। 3000 बच्चा में 5 लाख बच्चा तो पीआरटी अब का क्या सोचा है आप लोगों ने? हमें अमित ने बताया कि आप लोगों की कल एक महत्वपूर्ण हमारी मांग है 35% महिलाओं को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाए, साथ ही पीआरटी में सीट की संख्या जो पुराना बैकलॉग है उसको बढ़ाया जाए। नहीं तो हम लोग भी पीआरटी के समस्त अभ्यर्थी आमरण अनशन करने के लिए तैयार है। आमरण अनशन कीजिएगा। अनशन करेंगे जब हमारा कितने सीट नहीं है। अभ्यर्थी हैं आप लोग? 5 लाख बच्चे हैं पूरे बिहार में पीआरटी के। 5 लाख? अभी बिल्कुल, गर्दनी बाग बिल्कुल। में जो हो रहा है वहाँ सिर्फ पीजीटी टीजीटी के बच्चे हैं, पीआरटी के बच्चे नहीं जा रहे हैं। पीआरटी का सीट नहीं बढ़ाया गया था, हम लोग भी आंदोलन करेंगे और आमरण अनशन करेंगे जब हमारा सीट ही नहीं पटना है। के गर्दनी बाग में जाकर गर्दनी आप बाग लोग में भी हाँ हम लोग भी बैठिएगा। बैठिएगा। हमारा सीट काट यानी कि दिया इस गया है। आंदोलन को और ज्यादा बड़ा बनाइएगा। ज्यादा बढ़ाएंगे। अरे कोर्ट पर भरोसा और ये रखिए, हो जाएगा। कोर्ट का भरोसा मान लीजिए रिजर्वेशन वाली बात है, लेकिन जो सीट हमारा काट लिया गया, हमारा सीट जो नहीं दिया गया, जो मानक स्टैंडर्ड गलत करके शिक्षा मंत्री जो अभी तो मुलाकात सर कीजिए प्लस ना किए हैं, शिक्षा मंत्री जी शिक्षा से। मंत्री से जो मिले हैं वो बोलते हैं कि हमारा सर प्लस हो गया है, बोरो प्लस हो गया है। सर प्लस बोरो प्लस के चक्कर में पीआरटी का सीट कहाँ गया? नहीं, वो तो सरप्लस बोलते हैं, आप लोग ना बोरो प्लस बोलते हैं। ना वही तो तो बोल रहे गलती हैं। आप लोग ना करते हैं। तो वो कैसे अपना मन से मानक स्टैंडर्ड घोषित कर दिए? जो पीआरटी का आप बात समझिए, जो पीआरटी का 5 क्लास है, मान लीजिए किसी प्राइमरी स्कूल है उसमें 5 क्लास है, 5 क्लासरूम ना होगा, एक क्लासरूम में एक टीचर हुआ था। एक विद्यालय में 5 टीचर चाहिए प्लस एक हेड मास्टर, 6 टीचर चाहिए। अब वो क्या किया कि 5 क्लास के बच्चा को एक ही रेशियो में लाकर रख दिए हैं। ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? इनको समझाइए, क्या क्या बोल रहे हैं मंत्री बिल्कुल जी सही, खुद करके? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मतलब क्या ही कहा जाए, मतलब हम जनता को या अभ्यर्थी को बिल्कुल मूर्ख समझ रहे हैं। इस सर प्लस नहीं, सच में बोरो प्लस ही है। और विपक्ष जो बात बोल रहा है वो एकदम बिल्कुल सही बोल रहा है। गर्दनी बाग में बैठिए। बिल्कुल बिल्कुल बैठेंगे, आमरण अनशन करेंगे। इस गर्मी में कह रहे हैं कि आमरण अनशन तो जब करेंगे। मेरा भविष्य ही खेल गया तो हम क्या करेंगे? आखिर कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? तो सुना आपने कि याचिकाकर्ताओं ने हमें क्या क्या बताया है, मामला कोर्ट क्यों पहुंचा है इसका भी जिक्र हुआ है, और आगे आगे ये लोग क्या कुछ करने जा रहे हैं इसका भी जिक्र किया है। अगर इन्होंने, पीआरटी का सीट नहीं बढ़ाया गया, हमारा बैकलॉग पूरा नहीं दिया गया, तब तो हम लोग फिर इसको भी केस में चैलेंज करेंगे और इसमें बड़े वकील उतारेंगे सुप्रीम कोर्ट से और टीआरई 4 पर स्टे मांगेंगे। हमारा पीआरटी का सीट नहीं बढ़ाया गया तो स्टे मांगिएगा। स्टे मांगेंगे, नोटिफिकेशन को रोकेंगे। हमारा पीआरटी का सीट हमारा अधिकार है, हमारा तैयारी 4 के नोटिफिकेशन को रोकेंगे। हमारा जो सीट है वो हमको दिया जाए, पीआरटी का जो सीट है। अपने वजह से सबका भविष्य खतरे फिर में फिर डालिएगा। खतरा में हमारा भविष्य कहाँ जाएगा? हमारे साथ उनका कहाँ जाएगा? हमारे साथ जो सरप्लस करके हाँ, उनके दिया साथ गया, कहाँ जाएगा भविष्य? उनका बहाली अलग कर दे, लेकिन हम लोग का पहले सीट दे। गलत का तो विरोध करेंगे ना। अब उसका भविष्य या मेरा भविष्य नहीं है, बात है कि गलत क्यों। जैसे आप यहाँ समझिए कि रोस्टर बनाने में कितना बड़ा लापरवाही होता है। पहला चीज़ तो बोला गया कि ईडब्ल्यूएस का बैकलॉग ही नहीं बनता है। मेरा केस जो हम किए हैं उसमें बिहार सरकार का काउंटर जब आया तो उसमें रिक्ति मेरा ईडब्ल्यूएस का दिखाया गया, महिला पुरुष दोनों मिलाकर के 70 सीट। अभी अगर आप देखिएगा तो 300 से अबव है। तो ना आप कैबिनेट से सीट पारित किए ना कुछ किए, तो फिर कोर्ट में कुछ बोलते हैं, यहाँ कुछ देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि
कहीं मतलब अपने फायदे के लिए किस कैटेगरी में क्या कर देंगे, किसके साथ कटौती कर देंगे, किसका बढ़ोतरी कर देंगे, कोई नियम यानी कि कानून नहीं है। कंफ्यूजन बहुत है, तकलीफ बहुत है, पीड़ा बहुत है और मामला कोर्ट भी पहुंच चुका है और साफ साफ कह रहे हैं कि अब अगर जरूरत पड़ी तो पटना के गर्दनी बाग में हम लोग भी जाकर बैठेंगे और आमरण अनशन भी करेंगे। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर दीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।